हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम थर्मोडायनेमिक चैप्टर के कुछ क्वेश्चन जो जेईई में आए हुए हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है कि जेईई एडवांस 2018 का ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले तो क्या करें, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ ले अच्छे तरीके से, ठीक है, समझ ले, थोड़ा समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन इस टाइप का है कि इसको समझना बहुत ज़रूरी, तभी आप इस क्वेश्चन को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं समझे तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्या पूछा जा रहा है, हमें क्या निकालना है। तो देखो क्या बोला जा रहा है, हमें एक प्रोसेस के लिए बोला जा रहा है कि जो कॉपर का जो सरफेस है वो टैनिश हो जा रहा है, किस कारण से, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर का कन्वर्जन हो जा रहा है कॉपर ऑक्साइड में, तो कॉपर जो है वो टैनिश हो जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए क्या है, नाइट्रोजन को पास किया गया, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन को हम पास करेंगे तो क्या होगा, कॉपर का जो ऑक्सीडेशन होगा वो रुक जाएगा। तो वही चीज़ बोली जा रही है कि इस ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए नाइट्रोजन को पास किया, ठीक है। और हीट कर रहे हैं कॉपर को एट 1250 केल्विन। तो 1250 केल्विन पे ये प्रोसेस हो रही है, ठीक है। अब लेकिन क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन को जो पास कर रहे हैं वो प्योर नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है। हमें उसमें क्या बोला जा रहा है कि 1% H2O प्रेजेंट है एज इम्प्योरिटी, ठीक है। तो अब H2O है तो मतलब नाइट्रोजन के साथ क्या आ गया, वाटर भी आ गया। तो वाटर अगर आ गया तो फिर एक ये रिएक्शन हो जा रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो जा रहा है, तो जो रिएक्शन हम प्रिवेंट करना चाह रहे थे वो रिएक्शन हो गया। हम क्या करना चाह रहे थे, इसका फॉर्मेशन प्रिवेंट करना चाह रहे थे ना, लेकिन ये हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या बोला, हमें करना क्या है कि इस रिएक्शन को रोकना है, ठीक। तो हमें क्या बोला जा रहा है कि अगर अब इसको रिएक्शन को रोकने के लिए क्या बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन को जो है वो हम इसमें हाइड्रोजन मिनिमम पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन नीडेड टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन एट 1250 केल्विन। मतलब हाइड्रोजन का कितना मिनिमम पार्शियल प्रेशर जो है वो हम मेंटेन करें जिससे ये ऑक्सीडेशन जो है वो रुक जाए, या ये जो प्रोसेस है ये रुक जाए, ये हमें बताना है, ठीक है। तो मिनिमम पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन नीडेड टू प्रिवेंट दिस ऑक्सीडेशन, ये हमें बताना है, ठीक। कुछ डाटा हमें दिया हुआ है, ठीक है। आर की वैल्यू बताई जा रही है कि 8, और ये हमें ये कुछ डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो कैसे कर सकते हैं, मतलब ये रिएक्शन जो है ये हमें प्रिवेंट करना है, ये जो ऑक्सीडेशन है ये प्रिवेंट करना है। तो अब अगर रिएक्शन को प्रिवेंट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिकली जो है वो रिएक्शन को हम क्या कर दें, नॉन स्पॉन्टेनियस बना दें, ठीक है। रिएक्शन को प्रिवेंट करने का मतलब ये तो हुआ कि रिएक्शन को थर्मोडायनेमिकली हम अनफिजिबल कर दें, ठीक है। तो मतलब इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी है वो हम क्या कर दें, अगर किसी तरीके से पॉजिटिव अगर हमने कर दिया तो फिर जो है वो हमारा रिएक्शन जो है ये रुक जाएगा। तो अब डेल्टा जी के लिए हमने जो रिलेशनशिप लिखा था क्या था कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है। क्यू जो यहाँ पे होगा, क्यू जो यहाँ पे होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन PH2 डिवाइडेड बाई PH2O। ये दोनों तो सॉलिड है, हम देख चुके हैं कि सॉलिड को हम नहीं लिखते, ठीक है। तो ln PH2 बाई PH2O, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि जो डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो P हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो अब P हाइड्रोजन को हम चेंज करके क्या कर सकते हैं, डेल्टा जी को पॉजिटिव हम कर सकते हैं। तो वही हमसे पूछा जा रहा है कि मिनिमम प्रेशर कि कितना हाइड्रोजन, मतलब जो मिनिमम वाली कंडीशन के लिए ln PH2, मतलब हाइड्रोजन का प्रेशर नहीं, ln ऑफ P हाइड्रोजन वो हमें निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो अब समझ में आ रहा होगा कि ये हमें कैसे करना है, ठीक है। तो अब देखो डेल्टा जी को पॉजिटिव करना है तो मतलब डेल्टा जी की वैल्यू मतलब क्या, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक। तो अब देखो हमें क्या है, पहले तो डेल्टा जी नॉट का देखें। तो डेल्टा जी नॉट क्या है, इस रिएक्शन के लिए ये है, ठीक है। अब देखो जो डाटा एक हमें दिया हुआ है, ये वाला डाटा दिया हुआ है। तो ये जो पहले वाला जो रिएक्शन दिया हुआ है, अगर इस रिएक्शन को देखें तो ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, Cu2O फॉर्म हो रहा है। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी है, जो पहला वाला रिएक्शन है, ये डेल्टा जी एफ नॉट किसके लिए हो गया, फॉर Cu2O। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है लेकिन रिएक्शन को देख के हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या हो गया, डेल्टा जी एफ नॉट फॉर Cu2O। और ऐसे ही ये वाले जो रिएक्शन का जो डेल्टा जी नॉट है वो क्या है, डेल्टा जी एफ नॉट फॉर H2O, क्योंकि इसमें Cu2 फॉर्म हो रहा है और Cu2 फॉर्म हो रहा है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, वो सब अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, ऐसे ही इसमें भी, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन गिवन है,
तो रिएक्शन जो गिवन है वो ये है, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा जी नॉट होगा, हमने क्या लिखा था कि समेशन डेल्टा जी एफ नॉट फॉर प्रोडक्ट माइनस समेशन डेल्टा जी एफ नॉट फॉर रिएक्टेंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट ये है, अच्छा ये तो एलिमेंट है, इनके लिए डेल्टा जी एफ नॉट की वैल्यू 0 होती है अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में, और ऐसे ही ये भी एलिमेंट है तो इसके लिए भी डेल्टा जी एफ नॉट की वैल्यू 0 है। तो डेल्टा जी नॉट किसके बराबर हो गया, डेल्टा जी एफ नॉट फॉर Cu2O माइनस डेल्टा जी एफ नॉट फॉर H2O, ठीक है। अब ये वैल्यू हमें दोनों गिवन है, तो Cu2O के लिए कितनी है, -78,000, तो ये हो गया -78 किलो जूल में लिख लें, ठीक है, माइनस, और H2O, तो H2O के लिए क्या है, -178 किलो जूल, तो माइनस 178 किलो जूल, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 100 किलो जूल, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या आ रही है, 100 किलो जूल आ रही है, ठीक है। अब देखो हम क्या करना चाह रहे हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू को पॉजिटिव करना चाह रहे हैं, मतलब ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। डेल्टा जी बराबर हमने ये लिखा, और हम ये चाह रहे हैं कि ये रिएक्शन ना हो, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, मतलब ग्रेटर देन 0। तो अब मिनिमम वाली कंडीशन के लिए हमसे पूछा जा रहा है, तो मिनिमम वाली कंडीशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे इक्वल टू 0 रख के निकाल सकते हैं। तो क्या हो गया कि डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन पी एच टू बाई पी एच टू ओ, इसको हम 0 रख के सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा, PH2 की जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम वाली कंडीशन के लिए आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें वैल्यूज पुट करें, तो डेल्टा जी नॉट क्या है, 100 किलो जूल, तो 100 किलो जूल, ठीक है। आर की वैल्यू हमें बताई जा रही है कि कितनी लेनी है, 8 लेनी है, ठीक है, आर की वैल्यू 8 लेनी है। टी हमें दिया हुआ है 1250 केल्विन, ठीक। ln PH2, अब देखो PH2 का क्या होगा, देखो हमें क्या बोला जा रहा है कि टोटल प्रेशर 1 बार है, तो टोटल प्रेशर 1 बार है, तो और H2O, एक और जो डाटा दिया हुआ था कि H2O 1 मोल % ऑफ H2O, ठीक है। तो 1 मोल % ऑफ H2O अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि PH2O इज इक्वल टू 1/100 इंटू टोटल प्रेशर, ये हो गया, ठीक है ना भाई, 1/100 इंटू P, तो ये कितना हो गया, PH2 हो गया 0.01। ये समझ में आ रहा होगा, ये हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि टोटल प्रेशर 1 था, और H2O की जो इम्प्योरिटी थी वो कितनी थी, 1 मोल % थी, तो इसका मोल फ्रैक्शन हो गया 1/100 इंटू 0.01, ये हो गया ln PH2। तो ये ln PH2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो गया, 8 इंटू 1250 ln PH2 बाई 0.01 इज इक्वल टू -100 इंटू 1000, ठीक है। किलो जूल को हम जूल में कन्वर्ट कर दे, तो देखो क्या आ गया, ये आ गया ln PH2 बाई 0.01, ये आ गया -100 इंटू 1000 बाई 8 इंटू 1250। अब ये वाली वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -10, ठीक है, ये आ गया, ठीक। अब लेकिन हमें क्या निकाला है, ln PH2 निकालना है, तो देखो कैसे निकाल सकते हैं, ये क्या हो गया, ln PH2 माइनस ln 0.01 इज इक्वल टू -10, ठीक है। तो इसको इधर ले जाएं, तो ln ऑफ PH2 इज इक्वल टू 10 प्लस ln 0.01, ये हो गया, सॉरी -10 नहीं, तो -10 प्लस ये कितना हो गया, -10 प्लस ln 10 की पावर -2, ठीक। तो ये हो गया -10 प्लस -2 इंटू ln 10 की वैल्यू दी हुई है 2.3, तो ये कितना हो गया, -10
प्लस -2 इंटू 2.3, तो ये कितना आ गया माइनस का 14.6। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आ रहा होगा सबको समझ में किस तरीके से हमने क्वेश्चन किया। देखो अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें क्वेश्चन अब अगर देखो समझ में आ जाता है तो सिंपल हो ही जाता है। ठीक है, लेकिन तब भी देखो थोड़ा इसमें कुछ डिफरेंट तरीके से चीज़ों को पूछा गया था। तो लिख ले इसे।